नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल। तो आज जो टीचिंग प्रिंसिपल हमें डिस्कस करना है, उससे पहले हम जानें कि टीचिंग की प्रोसेस क्या है, उनमें प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम जानें कि टीचिंग जो है डे बाई डे बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। क्योंकि सोसाइटी में नए प्रकार की टेक्निक्स आ रही हैं, बच्चे अवेयर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ढेर सारी आ रही है, नई नई प्रैक्टिसेस, नई ट्रेनिंग्स आ रही हैं। क्योंकि टीचिंग सिर्फ अभी नहीं कॉम्प्लेक्स होती जा रही, शुरू से ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्योंकि टीचिंग लाइव सिनेमा नहीं है जिसमें कोई एक्टर और ऑडियंस इंटरेक्शन कर रहे हों। टीचिंग एक लाइव इंटरेक्शन, उस प्रकार का इंटरेक्शन कह सकते हैं जिसमें टीचर क्या करता है, बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम देखें कि टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें कुछ प्रिंसिपल कोई टीचर फॉलो करता है तो वो इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है और लर्निंग को आसान बना सकता है। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये गेज नाम के एक टेक्नोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया है कि शिक्षण जो है, एक किस प्रकार का शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया में व्यवहार कर रहा है और क्यों कर रहा है, व्यवहार जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और उस व्यवहार से, टीचर के उस व्यवहार के कारण क्लास के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। इन तीनों प्रक्रियाओं को क्या है, प्रिंसिपल के द्वारा सुधारा जा सकता है। क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब अलग अलग मेंटल लेवल, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे बैठे होते हैं। तो एक इफेक्टिव प्रकार का कम्युनिकेशन हो सके, टीचिंग इफेक्टिव हो सके और बच्चों को वो सारी चीज़ें लर्न करने में, सीखने में आसानी हो, इसलिए टीचिंग करते वक्त टीचर ढेर सारे प्रिंसिपल्स का प्रयोग करता है। कुछ प्रिंसिपल्स का हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। यानी हम सिंपल तरीके से कहें कि कोई टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कैसे करता है, तो वो कुछ प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसके कारण उसकी टीचिंग इफेक्टिव होती। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा का सिद्धांत। अब अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है पढ़ाने से या बताने से, या वहाँ पर आप ऐसा जब जाते हैं तो वहाँ अनबिलंगली मन से नहीं कि ये हमें काम पूरा करना है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये करके हमें सुकून मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, फुल एफर्ट के साथ टीचिंग करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में यही है कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में जा रहे हैं तो पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए या सिखाने के लिए बच्चों को आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप मोटिवेट होंगे तो आपको थकान नहीं होगी, आपको ऊबन नहीं होगी, आप बोर्डम फील नहीं करेंगे और आप इफेक्टिव तरीके से बच्चों को जितनी भी चीज़ें होंगी वो आसानी से सिखा पाएंगे। एक दूसरा प्रिंसिपल है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी योजना का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, टीचर वही अच्छा होता है जो, अब कोई टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन नहीं, किसी भी क्षेत्र में जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। लेकिन टीचिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, एक इतना महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, टीचर को पहले प्लान करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे फार्मूले हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी, कौन कौन से फार्मूले और कौन कौन से मेथड हम इस नॉलेज को कन्वे करने में या बच्चों तक पहुंचाने में यूज करने चाहिए, इनकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कि क्लास में हम जाएंगे तो कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होंगे, कौन से हमारे मेथड होंगे, किस प्रकार से इसे कन्वे करना है, तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है, आप रैंडमली प्लानिंग करते हैं, तो वो सक्सेस होने में या उसकी सफलता की जो दर होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रिंसिपल हमने लिया वो प्लानिंग प्रिंसिपल था। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। चयन, अब क्या सेलेक्ट, देखिए, आप एक लिमिटेड टाइम आपको मिलता है टीचिंग करने के लिए, एक कालांश होता है, पीरियड होता है, उसी में आपको क्या करना है, नॉलेज को कन्वे करना है। तो अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हैं नॉलेज का या इन्फॉर्मेशन का या कंटेंट का, और जा कर के आप कुछ भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए भी समस्या है और बच्चों के लिए तो समस्या होगी। तो इसलिए पहले सिलेक्शन करें कि हमें कितने टीचिंग मेथड या किसी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं को मैं फॉलो करना है, कौन कौन से सवाल पूछने हैं, कौन कौन से तरीके से हमें कराना है, कौन कौन सी एक्टिविटी हमें वहाँ पर करनी है,
तो ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, मतलब प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो ये जो सिलेक्शन का प्रिंसिपल, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कितना सारा मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको सेलेक्टिव तरीके से बतानी है बच्चे को, ताकि उसकी समझ का विकास हो। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। अब यहाँ बच्चों की रुचि की भी बात होगी और टीचर के भी अपने। अब कोई टीचर अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता है और उससे कह दिया जाए कि आप भाषा पढ़ाएं, तो उसके लिए कितना भी मेहनत करके जाए थोड़ा अनकंफर्ट फील करेगा। तो ये देखा जाए कि रुचि हमारी किस में है। हमें ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। तो टीचर को भी यही ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो, उस उस कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाए, उस कंटेंट को सीखे और दूसरों को सिखाए। बिना इंटरेस्ट के अनबिलंगली बेमन कोई करता है कोई काम, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो रुचि के सिद्धांत को भी फॉलो करना है टीचर को। इसके बाद एक प्रिंसिपल आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हमें वहां पर क्या होता है कि ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चों की क्लास है, एक टीचर है, तो वो 30 बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे। उनके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में किसी कोई लेक्चर मेथड से अच्छा समझता है, कोई डेमोस्ट्रेशन मेथड से अच्छा समझता है, कोई सपोज दैट है स्टोरी टेलिंग मेथड से, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से। तो ये सबके अलग अलग मेथड, किसी का इंटरेस्ट कोई हो सकता है, कोई अलग कल्चर से आया है, किसी की भाषा कोई अलग हो सकती है। तो यहाँ पर टीचर के अंदर इस प्रिंसिपल, टीचिंग व्यवस्था में इस प्रिंसिपल को फॉलो करे कि रिकॉग्नाइज कर पाए प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि इसको भाषा कौन सी आती है, कैसे समझना चाहता है, ये किस बात को कैसे समझता है, कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को आप इफेक्टिव तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे और टीच कर पाएंगे। इसके बाद इसमें एक और बात आती है कि इंडिविजुअल, आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि 30 बच्चे हैं, 300 बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे। तो हम क्या करते हैं, 300 बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं, क्या होता है जब सब होमोसैपियंस हैं, एक जगह से आए, तो थोड़े थोड़े इंटरेस्ट चेंज होंगे, थोड़ी थोड़ी उनकी आदतें होंगी, थोड़ा बहुत भाषा। तो आप क्या करेंगे, मल्टी लैंग्विस्टिक इन्वायरमेंट बना लेंगे वहीं पर क्लास के अंदर। मतलब एक भाषा केवल पर्टिकुलर लैंग्वेज ना पढ़ा करके वहाँ पर क्या करेंगे, कई सारी भाषाओं में एक चीज़ को समझाएंगे। कोई एक मेथड ही फॉलो ना करके वहाँ कई सारे मेथड फॉलो करेंगे पढ़ाने के लिए। सिर्फ सवाल पूछ करके या सवाल बता करके ही नहीं, आंसर बता देंगे, इस पर सवाल बनाने की प्रक्रिया पूछी जा सकती है। कई सारे एग्जाम्पल मेथड के द्वारा उनको कुछ समझाया और बताया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यानी सृजन एवं पुनः सृजन का सिद्धांत। सृजन और पुनः सृजन के सिद्धांत में टीचर अक्सर क्या करता है, टीचर आपने देखा होगा क्लास में, आपके अपने एक्सपीरियंस है, क्लास में जाते होंगे, वहाँ टीचर क्या करता हो, आया और अपने तरीके से कोई प्रॉब्लम का सलूशन बना दिया। अब कहता है एज इट इज, इसको क्या कर लो, सीख लो या याद कर लो या लिख लो कॉपी में। टीचर ने एक चीज का सृजन कर दिया, क्रिएशन कर दिया। अब यहाँ पर उसको क्या करना है, बच्चों से, वो तो सीखे, क्या तुम इसमें कोई और संभावना बन सकती है, क्या कोई इस क्वेश्चन को अपने नए मेथड से सॉल्व कर सकता है, कोई शॉर्ट मेथड से या लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकता है। तो सृजन और पुनः सृजन की प्रक्रिया के प्रिंसिपल को भी लागू करें, यानी क्रिएशन और रिक्रिएशन को फॉलो करें। अगर वो क्रिएट कर दिया है तो रिक्रिएट करने के लिए बच्चों को एक बार अवसर दे, या बच्चे क्रिएट कर दे रहे हैं तो टीचर उस पर कुछ नई संभावनाएं बन रही हैं क्या, इसको कोई और दूसरे मेथड से समझा और बताया जा सकता है क्या, तो इन पर भी चर्चा टीचर को करनी चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल आता है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। अब कोई भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ रट्टा मारने के लिए या एग्जामिनेशन के लिए ना पढ़ाया जाए। क्या जो नॉलेज पढ़ाया जा रहा है उसको अपने जीवन के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी बच्चों के जीवन के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी स्कूल के ज्ञान को जीवन के ज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है। तो लिंक करने की प्रक्रिया सिर्फ किताब, चाहे वो गणित पढ़ाई जाए, चाहे विज्ञान पढ़ाई जाए, चाहे सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाए, इसको भी क्या करना है, जीवन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में बनाए रखना। तो टीचर को सिर्फ किताबी ज्ञान तक उसको पढ़ाकर ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। पहले जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाए, फिर वो बाहरी दुनिया में या सामाजिक दुनिया में बच्चे के जीवन में वो सारी गतिविधियां कैसे हो रही हैं उन पर वो
चर्चा करके उनको लिंक करने की बात कह सकता है। सपोज दैट कि अगर हमने पढ़ाया जर्मिनेशन ऑफ सीड, पढ़ाया कि कैसे कोई बीज उगता है, तो क्या तुम्हारे आसपास तुमने कभी उगता हुआ देखा है पेड़, या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको आपने ऑब्जर्व किया? अगर हाँ, तो कोई अपने अनुभव बता सकता है। तो ये जीवन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। इसके बाद आता है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण सिद्धांत, यानी रिमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि बच्चे की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना पहले तो जाना जाता है, और फिर उन समस्याओं को समाप्त करना। इस प्रिंसिपल को भी अगर कोई टीचर फॉलो करता है अपने जीवन में, तो क्या है, वो इफेक्टिव टीचिंग कर पाएगा। तो ये कुछ टीचिंग को इफेक्टिव करने के प्रोसेस हैं जिनको हम टीचिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, यानी शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत हम लोग इसीलिए, कोई टीचर शिक्षण के सिद्धांत प्रयोग करता है ताकि उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाए और लर्निंग आसान हो जाए, इसलिए कोई टीचर क्या करता है, टीचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता। आपको क्लियर हुआ कि टीचिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं? क्योंकि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और डे बाय डे कॉम्प्लेक्स ही होती जा रही है। इसका कारण ये है कि नए नए इनोवेटिव आईसीटी के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। आजकल डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, बोलने वाली किताबें हैं, 3D प्रिंटर्स आ गए हैं, तो ये बहुत रियल सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो इसलिए टीचिंग डे, और बच्चों के पास भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले लिमिटेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थे, अब उनके पास अनलिमिटेड। तो इस अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और वो नॉलेज कैसे विजुलाइजेशन तक जाए, यानी बच्चे के आत्मसात लेवल पर जाए, बोध कंप्रेhension लेवल पर जाए, एनालिसिस और सिंथेसिस लेवल पर जाए, इसके लिए टीचर को टीचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। टीचिंग प्रिंसिपल इसलिए कॉम्प्लेक्स है, या टीचिंग प्रोसेस इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, और यहाँ टीचर के इंटरेक्शन के कारण बच्चे के, यानी चाइल्ड या स्टूडेंट के व्यवहार में स्टेबल चेंज होते हैं। इसलिए टीचिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स। इसलिए टीचर क्या करता है, डिफरेंट टाइप के टीचिंग प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके टीचिंग को इफेक्टिव करता है। तो बच्चों, हमने आज बहुत कम बातों में, बहुत कम छोटे से वीडियो में टीचिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया, सबके नाम बताया, जैसे चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सृजन एवं पुनः सृजन का सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो इन डिफरेंट टाइप के सिद्धांतों की हमें जानकारी हो। सवाल यहाँ से शिक्षक भर्ती परीक्षा में आता है, टेट में भी पूछा जाता है, और कई टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो आपने पढ़ा और इसको देखा, अगर आपको कुछ फायदा लगा करे वीडियो को, तो लाइक सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कर दिया करो आप अपने दोस्तों के पास। कमेंट में हमें ये भी बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो हम आगे से कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई और ज़रूरत है तो आप कमेंट में हमें मेंशन करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।